Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in figure, triangle ABC is a triangle right angle at B and BD is perpendicular to AC. If AD is equal to 4 cm and CD is equal to 5 cm, find BD and AB. So यहाँ पर हमें BD और AD फाइंड आउट करना है. तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारे पास, वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. इस थ्योरम को यूज करेंगे. सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो इन ट्रायंगल, अगर क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो गिवन क्या है, गिवन दैट जो AD है वो किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है. और जो CD है वो हमें कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD, कौन कौन सा ट्रायंगल हमने यूज किया, ABD, और दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया यहां पर CBD. इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, जो एंगल, ये एंगल कौन सा, DBC, एंगल DBC हमारा क्या आएगा, DBC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस के एंगल C के इक्वल आ जाएगा. ये वाला एंगल, ये हमारा 90, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 में से अगर एंगल C माइनस करेंगे तो एंगल B मिल जाएगा. लेकिन ये जो कंप्लीट एंगल है ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है. तो जो एंगल आएगा हमारे पास DBA, तो दिस इंप्लाइज एंगल DBA इज इक्वल, सॉरी DBA, DBC तो हमारा 90 डिग्री माइनस C है. सो जो एंगल DBA आएगा, इसमें से अगर हम क्या करें, ये वाला एंगल, ये तो कंप्लीट एंगल बिकॉज B पर हमारा राइट एंगल है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है. अगर हम इसमें से ये DBA एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें 90 में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल DBA मिल जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल DBA होगा वो एंगल C के इक्वल आ जाएगा. एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल C आ गया. एंड जो एंगल हमारा ADB है वो किसके इक्वल है, एंगल CDB के इक्वल गिवन है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, दोनों हमारे एंगल 90 डिग्री है. तो बाई डबल ए सिमिलरिटी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो बाई इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर DBA और DBC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे दो एंगल इक्वल आ गए, बिकॉज जो एंगल DBC है, DBA ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल C के इक्वल आ गया. तो बाई डबल ए सिमिलरिटी यूज करेंगे, बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ट्रायंगल DBA क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल DBA किसके सिमिलर आ जाएगा, ट्रायंगल DCB के सिमिलर आ जाएगा. तो बाई CPST से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा इक्वल आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज बाई CPST दैट इज DB अपॉन DA इज इक्वल टू DC अपॉन DB के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो DB स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, DC इंटू DA के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, DB स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू DC हमारा किसके इक्वल है, DC है 5 सेंटीमीटर के, तो 5 इंटू 4 आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज DB स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर. तो दिस इंप्लाइज 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा यहाँ पर. तो DB इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2√5 सेंटीमीटर.
ये हमारा क्या आ गया, डी बी आ गया। नाउ इन ट्रायंगल डी बी डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, जो बी सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। सो दिस इंप्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी हमारे पास क्या आई थी, बी डी अभी हमने फाइंड आउट किया 2√5 है, यानी कि डी बी हमारे 2√5 है, इसका स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 20, और प्लस सी डी हमारी किसके इक्वल गिवन है 5 के, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, तो यह आ जाएगा हमारे पास 25। तो दिस इंप्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 45। तो यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 45, तो 9 5 जा 45, तो बी सी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3√5 सेंटीमीटर। नाउ अगेन इन ट्रायंगल, फिर से हम क्या यूज करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, यानी कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल डी बी ए किसके सिमिलर हमने प्रूव किया था, ट्रायंगल डी सी बी के। तो यहाँ से देयरफॉर यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारा इक्वल आएगा, तो दैट इज डी बी हमारा किसके इक्वल होगा, यानी कि डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी ए अपॉन बी सी के, बी ए अपॉन बी सी के। तो यहाँ से हमें बी ए की वैल्यू मिल जाएगी और इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बी हमारा कितना था 2√5 अपॉन डी सी हमारा कितना था 5 इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी। अब हमें कितने फाइंड आउट किया है, बी सी हमने फाइंड आउट किया है 3√5। सो दिस इंप्लाइज बी ए इज इक्वल टू 2√5 इंटू 3√5 अपॉन 5। सो बी ए इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सो हैंस बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2√5 एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो बी डी हमारा 2√5 सेंटीमीटर और ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।